This is how you dance when you get married to your therapist. So when I got to know about this movie, I thought कितना ही जस्टिफाई कर देंगे, क्या ही दिखा देंगे. But I was totally wrong. इस मूवी में एक नहीं कम से कम 10 प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं जिन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, जैसे वो कुछ गलत है ही नहीं. सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं. तो ये है माला जो कि डिल्यूजन में रहती है कि एक दिन इसके सपनों का राजकुमार आएगा इसे शादी करके, क्योंकि हमारी हिंदी मूवीज के हिसाब से इससे ज्यादा लाइफ गोल्स नहीं होने चाहिए लड़कियों के. ये माला के डैड है और ये रैंडम चोरी चकारी करने वाले बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं. और ये पुलिस वाले को भी एक जमाने में इन्होंने ही अडॉप्ट कर लिया था जब वो चोरी वोरी करता था. फिर उसे पढ़ाया लिखाया, बट इस सीन में वो उसे खुद ही नहीं पहचान पा रहे थे. और ये है हीरो के डैड जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है, तो बॉलीवुड के हिसाब से एरोगेंट तो होंगे ही. और ये है हीरो का भाई जो कि इनके घर में बाकियों से मच बेटर है. तो इसकी किसी बात पर ईगो हट हो जाती है और ये घर छोड़कर जाना चाहता है, बट इसकी वाइफ नहीं मानती, क्योंकि इतने महंगे घर को छोड़कर कौन जाता है. और वो अपनी बहन को भी बुला लेती है साथ में रहने के लिए. एंड ये चाहती है राज जो हमारा विलन जैसा हीरो है वो उसकी बहन से शादी कर ले. अब इस सीन में माला बारिश में भीग रही होती है. अब आई डोंट नो ये माला की मॉम है या कोई और, बट ये राज के घर में काम करती है और रहती माला के साथ है. सो एनीवेज राज उन्हें कार में बैठने को बोलता है और इस तरह से देखता है. बैठ जा। हाँ मौसी बैठ जा। और वो जब कार में बैठ जाती है तब भी देखता रहता है. बट जब ये लोग घर पहुंच जाते हैं तो माला के डैड राज पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कैसा इंसान है. और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि माला भी उनकी अडॉप्टेड डॉटर है. नेक्स्ट सीन में माला को पता चलता है कि उसकी अनमैरिड फ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है. एंड ये भी डिल्यूजन में है कि इसका बॉयफ्रेंड इससे शादी कर लेगा. साइड बाय साइड हमारा हीरो जैसा विलन माला को स्टॉक कर रहा है हर जगह, वो भी बहुत ज्यादा क्रीपी वे में. इन दोनों को पता चलता है कि इनका वाला शादी कर रहा है, तो ये दोनों शादी में पहुंच जाती है. राज उस लड़के का दोस्त है एंड ये लड़का शादी में उसे पहचानने से ही मना कर देता है, पर ब्राइड उससे शादी करने से ही मना कर देती है, जिस पर ये है राज जी के शुभ विचार. जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं. जिस पर माला उसे एक थप्पड़ जड़ देती है. एंड ये सारे लेक्चर भी देती है कि औरत को किसी की जरूरत नहीं है, ब्ला ब्ला. पर इसकी इन बातों पर मत जाना, आगे जाकर पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी डम्ब है. तो उस थप्पड़ की वजह से राज की ईगो हट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है. माला एक स्कूल टीचर है, तो वो पिकनिक पर आई होती है बच्चों के साथ, एंड फिर वही होता है जो कि थंबनेल पर लिखा है. एंड फिर बच्चे उसे इस तरह से कवर करके ले जाते हैं. शी गोज इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर एंड फादर. तुम शायद भूल गए, प्रकाश की शादी में एक लड़की ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था. हाँ तो आज मैंने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो जिंदगी भर सर उठाकर जी नहीं सकेगी. एंड फिर उसके डैड राज को मारने जा ही रहे होते हैं कि ये ज्ञान देने आ जाता है कि कानून उसे सजा देगी एंड ऑल. एंड गेस करो राज के अमीर डैड पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बोलेंगे. वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर खान. एक पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं. थोड़ी तारीफ अपने बेटे की नहीं करेंगे जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत छोटे छोटे बच्चों के सामने नीलाम कर दी. तुम मिडिल क्लास के हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि अय्याशी क्या होती है, दौलत का नशा क्या होता है. एंड इनका प्लान ये है. राय साहब, हिंदुस्तान की अदालतों में मुझे ज्ञान प्रकाश नहीं, माइक टाइसन के नाम से बुलाया जाता है. जिस तरह वो बॉक्सिंग रिंग में उतर के खूंसों की बौछार कर देता है, उसी तरह मैं अदालत में गंदे और अश्लील सवालों की बारिश कर देता हूँ. पर माला बोल्ड है और उसे किसी चीज का जवाब देने में कोई शर्म नहीं. एंड एक्चुअली में भी इसके जवाब कोर्ट सीन में बहुत अच्छे होते हैं, लोग तालियां बजाते हैं. जिसने मेरी जिंदगी को गाली बना दिया वो आपको मासूम लग रहा है, इसलिए कि उसने आपकी जेब में हरे हरे नोट भर दिए. अगर नोटों के लिए ऐसे ही अपनी जमीन को बेचते रहे तो एक दिन इसी कटहरे में मेरी जगह आपकी बेटी खड़ी होगी. पर आगे चलकर इसका कैरेक्टर प्रूव करेगा कि ये कहानी किसी आदमी ने लिखी है. और ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि इसे कैसे मार डाले. खोल दे साली का मुंह, इसके मुंह में तेजाब डालता हूँ. इतने वुमेन एम्पावरमेंट वाले बोल्ड जवाब देने के बाद अगली हियरिंग में माला जी कहती है कि उन्हें अपने थेरेपिस्ट से शादी करनी है, क्योंकि ये तो जेल चला जाएगा पर इज्जत मेरी लुटी है, कानून की नहीं. और यही थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी. हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना हाल भी नहीं रखेंगे. तो कोर्ट का क्या चाह रहा है, वो बोल देते हैं जाओ कर लो शादी. पर ये और इसकी पूरी फैमिली खुश नहीं है शादी से. तुम्हारी इस जलील हरकत की वजह से एक 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर ने हमसे जिस तरह बातें की हम ही जानते हैं. तुम्हें इस खानदान की इज्जत का ख्याल है कि नहीं. आई एम सॉरी डैड. सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से इस हवेली पे लगे हुए दाग मिट जाएंगे क्या? अरे जवानी इतनी भड़क रही थी तो खरीद लेते उस चीज को, यूं ही मुंह मारने की क्या जरूरत थी. गुस्सा थूक दीजिए बाबूजी, बच्चा है, गलती हो गई. एंड नाउ माला के लाइफ के गोल से अपने थेरेपिस्ट और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करना, एंड अपने पति की गर्लफ्रेंड जिससे वो कुछ इस तरह से चिपक रहा है उससे ब्लेम करना कि तुम मेरे देवता जैसे पति के पीछे पड़ी हो. तो अभी अपनी शादी में डांस कर रही है, ब्लश कर रही है, इसके डैड भी नाच रहे हैं, ये लोग ग्रुप में भी नाच रहे हैं. एंड दिस इज हाउ मच इंटरेस्टेड राज है. तो फिर वही तुमने सास बहू वाले सीरियल्स तो देखे ही होंगे. उसकी भाभी उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है और वो उसे जवाब देती रहती है. एंड दिस इज हाउ राज डांस विद इस भाभी की बहन. पर माला जी के हिसाब से उनके पति देव बिल्कुल ठीक है, ये लड़की ही गलत है. एंड दिस इज हाउ मच इंटरेस्टेड ही इज इन माला. या राज,
महफिल में सभी है, सिर्फ वही नहीं है जिनके लिए महफिल सजी है। सुरेश, जूतों को पैरों में पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। दोबारा उस 2 टके की लौंडिया को अगर भाभी कहा तो जान से मार दूंगा। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि पूरी दुनिया जानती है ये शादी क्यों हुई है। एंड देन माला थिंक्स कि उसे अपने पति देव को उस बुरी लड़की से बचाने की जरूरत है। सो शी गोज एंड किस हिम। एंड फिर इसके डैड 50 लोगों के साथ आ जाते हैं और ये लोग बड़ा अजीब सा डांस करने लगते हैं। फिर कुछ डायलॉग्स के बाद नाचते हुए वापस चले जाते हैं। फिर अगले सीन में राज इज सिटिंग विद दिस गर्ल और फिर ये वहाँ आकर सुनाने लगती है। तुम सोच रहे हो राज को, बट नहीं, उस लड़की को। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि बिना इजाजत किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तमीज होती तो मेरे मर्द की बाहों में एक बाजारू औरत की तरह ना पड़ी होती। You bitch! ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। माला, चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। राज से तो पोलाइटली बात करती है क्योंकि उसकी कोई गलती थोड़ी। चलिए घर चलिए। इस सीन में ये प्रे कर रही होती है, तभी राज उसे आकर मारना शुरू कर देता है। एंड इवन बेल्ट से भी, और उसका निशान उसके हाथ पर पड़ जाता है। इतना सब होने के बाद भी ये दीदी कहती है कि तुम मुझे कितना भी मार लो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और इस बेल्ट से लिख दीजिए मेरी पीठ पर कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, जितने भी जख्म दोगे हर जख्म से एक ही आवाज आएगी, जीते जी घर से कभी नहीं जाऊंगी तो मरने के बाद, वो भी तुम्हारे कंधे पर सवार होकर। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने तिजोरी की चाबी से किसी गरीब को पैसे दे दिए, जिसे इसकी भाभी पैसों के लिए टॉर्चर कर रही थी। एंड फिर वही इंडियन सीरियल वाली चीज, लड़की के डैड आ जाते हैं तो लड़के के मामा भी बीच में आ जाते हैं, सब ठीक करा देते हैं। एंड बाद में टर्न्स आउट कि मामा भी विलेन है। एंड जब ये बोलते हैं कि राज माफी मांगो, पैर छुओ, तो लड़की के डैड रोक लेते हैं कि अगर तुमने मेरे पैर छू लिए तो मैं तो सीधा नर्क जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे दामाद हो। बट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट क्योंकि ये शायद लीस्ट प्रॉब्लमेटिक चीज है इस मूवी की। तो ये चाल चलने के लिए इन दोनों को हनीमून पर भेज देते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे जहरीले सांप है। एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मामा जी भी इनके साथ आए होते हैं। तो माला सांप को देखती है, चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। एंड इन दोनों को लगता है कि वो मर गई है, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर जब ये अंदर जाता है तो उसे ही सांप काट लेता है। तो माला जो बेहोश हो चुकी थी वो उसका जहर अपने मुंह से निकालती है, फिर बेहोश हो जाती है। और यहाँ उसकी लाइफ का एक गोल अचीव हो जाता है। इनके पति देव इम्प्रेस हो जाते हैं। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि बाकी ससुराल वालों को भी तो इम्प्रेस करना है। और हाँ, इन दोनों के बीच ये क्रिंज डांस भी होता है। उसके बाद इनकी बड़ी भाभी और बाकी लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे खाना बनाते हुए बहुएं जलकर मर जाती हैं, वैसे ये भी मर जाएगी। और ये लोग काफी देर तक गैस ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि वो जैसे ही जाए जलकर मर जाए। जैसे उसकी नाक में स्मेल नहीं आती और ना ही आंख से दिखता है कि ये स्विच ऑन क्यों है। बट लकीली इससे गैस नहीं जलती। हीरो की बहन वहाँ पर आ जाती है और वो मर जाती है बड़ी खराब वीएफएक्स के साथ। फिर ये हीरो अपने डैड और भाभी से लड़ता है। फिर ये लोग घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो इसके डैड गुस्से में माला को पीछे से फ्लावर पॉट खींच कर मारते हैं, जिससे उसके आगे के सर में चोट लग जाती है। फिर ये मरने के कगार पे होती है, बट ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि इससे कुछ हो जाए क्योंकि अगर इसने बोल दिया कि हमने मारा है तो हमें जेल हो सकती है। पर माला बोल देती है कि ये चोट उसे सीढ़ियों से गिरने से लगी और पूरी फैमिली इम्प्रेस हो जाती है। ऑल्सो ये लड़की जिसके साथ अफेयर चल रहा होता है वो माला से माफी मांगती है और माला माफ करती है क्योंकि सारी गलती तो इसी की है, पति देव तो इनोसेंट है। तो इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे तुम्हारा हुआ हो, तुम्हारे ऊपर ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाए, तुम्हारे ऊपर सांप छोड़ दिया जाए, या तुम्हें बेल्ट से पीटा जाए, या तुम्हें इस तरह से मारा जाए कि तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ, या फिर तुम्हारे पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो। एज अ वुमेन ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम कुछ भी करो बट अपने सो कॉल्ड सुहाग को ना छोड़ो। एंड उसके घर वालों को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करो। एंड इससे पहले कि कोई बोले कि वही दिखाया जाता था जो समाज में हो रहा होता था, एंड उस वक्त यही सब हो रहा था। तो देखो, रियलिटी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका एक तरीका होता है। यही चीजें एक विलन को करते हुए दिखाई जाती, जिसके बाद उसे सजा भी मिल जाती, तो ये सब जस्टिफाइड हो जाता। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीजों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। माला एक आइडियल बहू है जो कि ये सब होने के बावजूद भी घर छोड़कर नहीं जा रही, और उससे भी पहले उसने ये शादी ही क्यों करी जबकि उसको तो जेल में रोना चाहिए था। सो दिस इज रियली रॉन्ग। बहुत सारे लोग हैं जो मूवी से इंस्पायर होते हैं, तो लड़कियां तो यही सोचेंगी ना कि हम जितना एडजस्ट करेंगे, जितना सहेंगे, उतने ही अच्छे माने जाएंगे। और यही हमारे लाइफ गोल्स होना चाहिए कि सबको इम्प्रेस कैसे करें, इवन इफ दे आर ट्रीटिंग यू लाइक अ शिट। सो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।